सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करने पर हुकूमत ने अमरीकी टीवी से वजाहत मांग ली। चंद रोज़ कबल बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तकरीर को सेंसर किया गया था, जिसकी वजाहत अभी तक नहीं दी गई। इसी बारे में यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को दिया गया इंटरव्यू एडिट करने पर वजाहत मांग ली गई, लेकिन दूसरी जानिब कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर को सेंसर करने पर कोई पूछने वाला नहीं। जो हमारा कम्युनिकेशन का वजीर है, the other day he was bouncing on his desk like a ये एक्सपंज करते हैं, ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसको मैं एक्सपंज करता हूं। अमरीकी न्यूज़ चैनल HBO की जानिब से इंटरव्यू का हिस्सा एडिट करने पर वज़ीर आज़म नाराज हो गए। वजारत इत्तलात के मुताबिक HBO की जानिब से इंटरव्यू के कई हिस्से एडिट किए गए। हिंदुत्व से मुतालिक बयान को निकाल दिया गया। जिनसी हरासगी से मुतालिक वीडियो का एक बड़ा हिस्सा नशर ही नहीं किया गया, जबकि सरकारी टीवी के पास इंटरव्यू की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ज़राए के मुताबिक मामले पर हुकूमत ने अमरीकी न्यूज़ चैनल से वजाहत मांग ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीकी टीवी ने वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर करके आज़ादी इजहार पर कदगन लगाई है। दूसरी जानिब हुकूमत का दोहरा मयार भी सामने आया है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बजट तकरीर को 2 बार सेंसर किया गया था। तकरीर को एडिट करके सरकारी टीवी पर नशर किया गया था। वज़ीर आज़म की तकरीर एडिट करने पर नाराज हुकूमत बिलावल भुट्टो की तकरीर सेंसर करने पर खामोश क्यों रही? सवाल यह है कि अगर वज़ीर आज़म की तकरीर को सेंसर करना आज़ादी इजहार पर कदगन है, तो फिर हुकूमत बिलावल भुट्टो की तकरीर सेंसर करने पर इसे भी आज़ादी इजहार पर कदगन क्यों तस्लीम नहीं करती? इसी बारे में बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर पटेल साहब आपके वक्त का। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सेंसर किया गया, जिस पर अमरीकी टीवी से वजाहत मांगी गई है, जबकि बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तकरीर को सेंसर किया गया था, उस पर अभी तक कोई वजाहत नहीं आई। क्या कहेंगे आप? इसमें उर्दू का एक जुमला आता है कि दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये डबल स्टैंडर्ड इमरान खान यू खान का हमेशा तुर्रा इम्तियाज रहा है। बिलावल भुट्टो की तकरीर से पूरी पीटीआई को इतना खतरा होता है, इतना उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है कि वो टीवी से लेकर पार्लियामेंट तक पूरा निजाम उस वक्त कंट्रोल किए होते हैं। और जब मियाँ अपनी तकरीर जब थोड़ी सी इधर उधर हुई और गलत बातें खुद की, तो अब टीवी को जो है वो नोटिस देने पे लग गए हैं, क्योंकि जो दिल की बात जुबान पे आ गई तो आपको टीवी को नोटिस दे के कह दे कि नहीं जी ये इनकी गलती है, मेरी नहीं। लेकिन जो होना था वो हो गया। आपने बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर पाकिस्तानी अवाम के लिए रोकी, आपकी सच्ची बात मुंह से निकल गई, दूध का दूध पानी का पानी। स्पीकर को इस पर एक तहकीकाती कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर असेंबली का मामला कहीं रुकता है, चलता है, जाता है, कोई भी काम होता है तो वो स्पीकर के डिस्क्रिशन है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे इस वक्त के स्पीकर इतने बेचारे मासूम हैं, इतने मतलब ये नहीं कि उनके हाथ पैर कटे हुए हैं, वो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाते और जिन्होंने जो करना है वो कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। गैस पैदा करने वाले सूबे में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बरामदी सनतों के अलावा कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में सनतों को गैस की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी भी निस्फ कर दी गई। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने वज़ीर आज़म से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। सुई सौदर्न गैस ने सनतों के लिए धमाका खेज खत भेज दिया। सुई सौदर्न गैस में कुनरपसा की गैस फील्ड 21 दिनों के लिए सालाना मुरम्मत के लिए बंद रहेगी। सुई सौदर्न गैस को पहले ही सिस्टम में 250 मिलियन मौकिफ फिट गैस की कमी का सामना है, जिसकी वजह से सुई सौदर्न गैस ने कराची की 7 इंडस्ट्रियल जोन में बरामदात के अलावा तमाम सनतों को मुकम्मल गैस सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। खत में ये भी नहीं बताया गया कि कराची की नॉन एक्सपोर्ट सनतों को कब गैस बहाल होगी। सनतकारों का शदीद रद्द अमल आ गया। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला कहते हैं, ये बात समझ नहीं आती कि अगर कुनरपसा की फील्ड सालाना मरम्मत पर जा रही है तो R1NG की सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती। जुबैर मोतीवाला ने साफ कहा है, कराची की सनतों को ऐसे बंद करने का फैसला बड़ी तबाही होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरी अपील है कि देखें ये अगर गैस के जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि बहुत दिनों तक हमने इंडस्ट्री को बंद रखा है।
और कोविड ने हमें बड़ा परेशान किया है और कई तरह के हालात थे जिसमें जो लोकल इंडस्ट्री है उसने सफ़र किया है। सिंध में नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक गैस की बंदिश की खबर पर सूबाई वजीर बराए सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो का इजहार तशवीश अपने बयान में कहा कि सुई सॉथर्न के इस मामले से हजारों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध के सनतकारों पर रहम करे और हुकूमत सिंध इस मुश्किल घड़ी में सनतकारों के साथ खड़ी है। अशरफ खान, 24 न्यूज, कराची। तो कराची में गैस का बहरान बदतरीन हो गया। शहर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि गैस की बंदिश सनतों के लिए तबाही है। अगर गैस की पैदावार में कमी है तो मुतबादल ज़राए से गैस फराहम की जाए। हमारे नुमाइंदे राहिल बेग से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, गैस की बंदिश का जो सिलसिला है और जो शिद्दत बुरहान है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब इंडस्ट्रीज को भी गैस की बंदिश का सामना है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त जो बुरहान पैदा हो रहा है गैस का, क्या कहेंगे मियां साहब? कराची में कोई 21,000 के करीब टोटल इंडस्ट्री है, उनमें 2,500-3 हज़ार एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। बाकी इंडस्ट्री जो होती है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। गुज़िश्ता 4-5 दिन से मामला चल रहे थे कि इंडस्ट्री से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जी गैस नहीं आ रही, तो अब पता ये चला कि जी वो उनके जो टर्न अराउंड्स हैं उसकी वजह से उसमें सिस्टम में गैस नहीं थी और अब उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब 21 दिन तो ये मैं कह रहा हूँ, वैसे वो कह रहे हैं जी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तमाम जनरल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी है। तो इस सारी सिचुएशन में ख़ास तौर पे कराची के लिए मैं आपको बताऊं कि 21 अरब रुपए पर डे कराची की इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कराची अलोन 8 अरब रुपए रोज़ का टैक्स पे करता है। जी बिल्कुल, मियां जाहिद हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि गैस की जो बंदिश है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत का ऐलान किया गया है, जिससे यकीनी तौर पर इंडस्ट्रीज से बड़ा नुकसान होगा और पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो भी कराची में हैं। जी। और सिंध में गैस का बहरान ही नहीं बल्कि 24 जून से तेल भी नहीं मिलेगा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कमर्शियल और गैर कानूनी लोडिंग के खिलाफ तेल की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। मुश्किलात ने पाकिस्तानियों के घर देख लिए। एक मुसीबत जान नहीं छोड़ती कि दूसरी जान को आ जाती है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन वाले एक बार फिर ओगरा से नाराज हो गए। तहम उसका नजला आवाम पर ही गिरेगा क्योंकि तंजीम के सदर आबिदुल्लाह अफरीदी ने 24 जून से मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। अगर ये मसले मसाइल हल नहीं हो जाएंगे, पहले भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, मीटिंग किया, हर दरवाजा हम लोगों ने खटखटाया, मिनिस्टर का, ओगरा का। अगर ये मसले मसाइल हल नहीं हो जाएंगे 24 जून से हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के जनरल सेक्रेटरी शुएब अशरफ का कहना था कि वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे में ऑयल टैंकर्स को रोड शेयर फराहम किया जाए। हमने जदीद ऑयल टैंकर्स तैयार करके करोड़ों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। वाइट ऑयल पाइपलाइन अभी शुरू होगी, इसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स हुई। हमें ऐसे अहमदपुर शर्किया के इंसिडेंट के बाद नई गाड़ियाँ ओगरा स्टैंडर्ड की बनवाएंगी, जो गाड़ी की कॉस्ट तकरीबन एक गाड़ी 2 करोड़ की पड़ती है, उसमें कोई 5,000 के करीब ओगरा फ्लीट नया सारी OMCs में बन चुका है। अभी पाइपलाइन आएगी तो हमारी इन ओगरा फ्लीट स्टैंडर्ड की गाड़ियों का क्या होगा? ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि साबिक वजीर पेट्रोलियम ने तमाम मामलात हल करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। कराची में ट्रैफिक पुलिस सरेआम रिश्वत लेने लगी। कार सवार शहरी से रिश्वत लेने की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। इलाही बख्श सब इंस्पेक्टर ने डिफेंस फेज 4 में कार सवारों से रिश्वत ली और रिश्वत न देने पर सब इंस्पेक्टर भारी जुर्माने की धमकियां भी देता रहा। मजीद जान लेते हैं दानियल सैयद से, जो कि इस वक्त उसी ट्रैफिक पुलिस चौकी के करीब ही मौजूद हैं। दानियल, बताइएगा इस मामले के बारे में। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में ट्रैफिक पुलिस चौकी से बिल्कुल मुत्तसिल, जहां पे अब से चंद घंटों पहले ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से सब इंस्पेक्टर इलाही बख्श हैं, जिन्होंने शहरियों से यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको रोक कर चालान तो उन गाड़ियों के नहीं किए, लेकिन उनसे मिठाई के एवज रिश्वत ज़रूर तलब की गई। और एक ऐसी शहरी ने वीडियो बनाकर हम तक भेजी जिसमें देखा जा सकता है कि इलाही बख्श जो सब इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो पैसे बटोर रहे हैं, चालान लोगों के नहीं कर रहे, जो उनकी जिम्मेदारी है चालान करना। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने चालान नहीं किए, लोगों से भत्ते वसूल करते रहे और साथ ही साथ ये कहते रहे कि बस पैसे दो और यहाँ से जाओ। ये रविश ट्रैफिक पुलिस की पुरानी ज़रूर है, लेकिन नए आने वाले जो DIG ट्रैफिक इकबाल दारा साहब हैं, उनके कहना था कि
अगर कोई मुलविस पाया गया ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत सतानी में तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा, महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना यह है कि ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में तब्दीली लाना चाहती है तो पीपल्स पार्टी मुकम्मल हिमायत करेगी। नून लीग के कुछ दोस्त नहीं चाहते कि पंजाब में तब्दीली आए, ये चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे। मुस्लिम लीग पंजाब हुकूमत को गिरा के तब्दीली लाना चाहे और वो हमजा शहबाज साहब को सीएम बनाना चाहे या किसी और को बनाना चाहे, जिसको भी बनाए, तो पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। न सिर्फ अपने वोट बल्कि और भी जो वोट हम सिक्योर कर सके, कुछ लोगों को कायल कर सके, वो भी देंगे। ये डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग अपनी सोच में तब्दीली लाती है कि नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग की कुछ क़यादत ये कह रही है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए और कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में तब्दीली नहीं चाहते, हमें सूट करती है ये हुकूमत। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा, शाहिद खाकान साहब ने कहा, जुबैर उमर साहब ने कहा, राना तनवीर साहब ने कहा और उनके बहुत सारे लोगों ने ये बातें की हैं। तो अगर वो अपना इरादा बांध लेते हैं तो एक ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है पंजाब हुकूमत में तब्दीली का, और दूसरा कि पीपल्स पार्टी अपने और अपने जो मैनेज कर सके वो वोट इंशाल्लाह लेके देगी। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सरगर्मियां महदूद करने का मामला, पीटीए की सिफारिश पर 25,000 से ज़ायद यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं। पीटीए के मुताबिक डेली मोशन पर 6 सोर्स ब्लॉक किए गए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर 24,000 से ज़ायद प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक किए गए, जबकि ट्विटर पर 307 अकाउंट्स, यूट्यूब पर 224 लिंक्स ब्लॉक किए गए हैं। चेयरमैन पीआईए स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड इरफान इलाही के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा ले लिया। पंजाब काबीना ने इस्तीफ़े की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। साबिक चेयरमैन पीआईए स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड इरफान इलाही के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जाफर चौक G11, स्ट्रीट 14 और 15 G92 में तजावुजात गिरा दी गई। स्ट्रीट I14-4 में इमारत और बरी इमाम में एक कनाल पर तामीर दीवारें गिराई गईं। मुस्लिम कॉलोनी में एक 4 दीवारी और कमरे को भी गिरा दिया गया। कराची के इलाके लियारी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह की खुशी में जश्न मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा था कि वो चारों सूबों की जंजीर बनेंगी। वो बहादुर खातून थे जिन्होंने वालिद की फांसी देखी, भाई का लाशा उठाया। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान का कहना है कि पीएमसी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने पर तुली है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से तिब्बी तालीमी इदारों को तबाह किया जा रहा है। अली रजा नामी वकील को पीएमसी का नायब सदर बनाकर बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने और मेडिकल कॉलेजेस को तबाह करने का इख्तियार दिया गया। उनका कहना था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान, नौशेरवान बरकी और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएँ और मसाइल का हल निकाला जाए। अगर मुतालबात न माने गए तो सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे।